तो लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोगों ने ब्लॉगर का अकाउंट बनाना है, उसके बाद हमने किस तरह सेटिंग्स करनी है और सारा का सारा हमने चीज़ें कवर अप की, डोमेन अटैच की और उसके बाद हम लोगों ने इसके पेजेस क्रिएट किए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आप लोगों की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं ब्लॉगर के अकाउंट की, यहाँ से ही आप लोग सेलेक्ट करते हैं कि आप लोगों ने गूगल पे शो होना है, नहीं होना और इसकी बहुत ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट होता है ना वो आपकी एसईओ पे भी होता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे भी होता है। तो सबसे पहले तो आता है जी आपकी वेबसाइट का टाइटल। तो टाइटल को हमेशा ना आप लोगों ने कोशिश करना है अराउंड अबाउट 30 टू 40 वर्ड्स का लिखना है। यानी आपका पहले ब्रांड नेम आ जाए, उसके बाद एक कोटेशन लाइन लिख देनी है आपने, जो भी आपका ब्रांड नेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये वेबसाइट ट्रैवलिंग के रिलेटेड थी, जैसा कि आप पिछली वीडियोज़ में देखते आए हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने वियोटो लिख दिया और उसके बिल्कुल साथ ही मैंने क्या लिख दिया, एक छोटी सारी लाइन लिख दी है जो कि ये शो करवाती है कि हमारी वेबसाइट की थोड़ी सारी एक कोटेशन लाइन है। आप एआई से कह सकते हैं, अगर आपके दिमाग में खुद कोई कोटेशन लाइन हो वो भी बेटर है। उसके बाद जो है आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बारी आती है। डिस्क्रिप्शन हमेशा आप कोशिश किया करें 200 से 300 वर्ड्स के दरमियान-दरमियान लिखेंगे। ठीक है, मैंने 196 वर्ड्स का लिखा हुआ है, थोड़ा कम है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप और उसके अंदर अपने सारे के सारे कीवर्ड्स यूज़ करें। असल में वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सर्च करता हूँ एम अहमद ओएफसी गूगल के ऊपर, तो यहाँ पे ये देखें इसके नीचे जो आ रहा है ना ये आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन होता होता है जो कि लोगों को शो होता है, ठीक है? तो आप लोगों ने ये अपना डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है और कोशिश करनी है कि यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ इस तरह का लिखना है आप लोगों को ताकि लोगों को अंडरस्टैंड भी हो, ये ना हो कि आप लोग सिंपल डेस्टिनेशंस ये वो कुछ भी ऐसा-वैसा लिख दें, जो आपके टैग्स हो ना कि वो आपकी प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन हो। तो एआई से की मदद भी आप ले सकते हैं अपने वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करवाने के लिए। तो अभी आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है जो कि ट्रैवलिंग के रिलेटेड है, तो मैं इसको यहाँ से अभी सेव कर दूँगा। उसके बाद बारी आती है आपकी ब्लॉग लैंग्वेज की। पहले नंबर पे तो मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि आप लोग अपना ब्लॉग जो है वो इंग्लिश में क्रिएट करें ताकि आपको रैंकिंग में भी कोई मसला ना आए, आपकी ट्रैफ़िक में भी कोई मसला ना आए और इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल यूज़ होती है। तो इस वज़ह से मैं आप लोगों को इंग्लिश ही प्रेफ़र करूँगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज कुछ और है, यानी अगर वो चाइनीज़ लैंग्वेज में है, अरेबिक लैंग्वेज में है, बांग्लादेशी लैंग्वेज में या कोई और लैंग्वेज हो, आप यहाँ से वही लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो आपके ब्लॉक की लैंग्वेज है। आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी का ऑप्शन भी है, इंडोनेशियन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से उर्दू भी कर सकते हैं। तो आपकी जो ब्लॉक की ओरिजिनल लैंग्वेज है, आपने वही लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मेरे ब्लॉक की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इस वजह से मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करके यहाँ से सेव पे क्लिक कर दिया। अडल्ट कंटेंट पोर्शन, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, 18 प्लस आप ब्लॉग्स जो है वो अपलोड करते हैं, तो आप इसको यहाँ से इस पोर्शन को ऑन करने से क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी कोई भी वेबसाइट विज़िट करता है तो उसके सामने एक सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग आ जाएगी और उसके बाद अगर वो चाहे तो इसको विज़िट करे, अगर वो चाहेगा कि मैंने विज़िट नहीं करना तो वो इसको विज़िट नहीं करेगा। ठीक है? तो ये होती है कंटेंट वार्निंग। तो आप लोगों ने इसको हमेशा ही ऑफ रखना है क्योंकि आप लोग कोई ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे जो गूगल के रूल्स को वायलेट करे या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो। अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप लोग अपलोड करते हैं तो आपको एडसन अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपकी रैंकिंग में गूगल में भी आपकी वेबसाइट यहाँ से शो नहीं होगी। उसके बाद है गूगल एनालिटिक मेजरमेंट आईडी। जब हम अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाएँगे कल को, और साइट मैप क्या होता है असल में, साइट मैप से आपकी वेबसाइट गूगल सर्च पे आती है। ठीक है? आप लोग गूगल को सबमिट करवाती हो अपनी वेबसाइट कि वो गूगल सर्च इंजन के अंदर इसको अपलोड करे। तो ये जो है ये हम उस पोर्शन में कवर करेंगे एनालिटिक मेजरमेंट आईडी क्या होती है। इसके बाद बारी आती है फ़ेविकॉन। आप आपकी वेबसाइट का जो फ़ेविकॉन है वो आपकी वेबसाइट की लुक को बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने गूगल को विज़िट किया तो उसके ऊपर ये जी बना आ रहा है, तो ये गूगल का फ़ेविकॉन है। ब्लॉगर को विज़िट किया तो आप बी बना आ रहा है, तो ये ब्लॉगर का फ़ेविकॉन है। जब आप अपनी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बी बना हुआ आएगा जो कि एक रफ़ और एक डल साइड की निशानी है। इस वजह से आप लोगों ने अपना फ़ेविकॉन अच्छा सारा तैयार करना है, जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर वी लिखा आ रहा है। इसी तरह आप लोगों ने सिंपल फ़ेविकॉन के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ से चूज़ अ फ़ाइल करके एक स्क्वेयर फ़ाइल जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट आता है प्राइवेसी, विज़िबल टू सर्च इंजन। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च में शो नहीं होगी। जिस तरह मेरी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, आपकी वेबसाइट नहीं शो होगी अगर आप इस ऑप्शन को बंद कर देंगे। तो इस ऑप्शन को कभी भी आपने क्लोज़ नहीं करना, आपने हमेशा इसको ऑन रखना है ताकि आपकी वेबसाइट जो है, आपका ब्लॉग जो है वो सर्च इंजिन्स में ऐड हो। इसके बाद पब्लिशिंग वाले पोर्शन में ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये कस्टम डोमेन है, ठीक है? आपने हमेशा इसके सारे के सारे ऑप्शन ऑन रखने हैं, ठीक है? रीडायरेक्ट डोमेन से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा आपकी www डॉट के बगैर वेबसाइट लिखता है, यानी जिस तरह voyoto.com लिखता है, तो क्या वो www डॉट पे रेफर हो जाए?
तो आप लोगों ने इसको रीडायरेक्शन ऑन रखनी है। अगर आप ये नहीं ऑन करेंगे तो voyoto.com अगर कोई लिखेगा वो आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, बल्कि वो एक रफ वेबसाइट पे चले जाएगा, यानी वो रीलोड का बटन आ जाएगा। इसके बाद एचटीटीपीएस अवेलेबिलिटी, इन दोनों को हमेशा ऑन रखना है। इससे क्या होता है ये देखें, आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन इज़ सिक्योर, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका यहाँ पे नॉट सिक्योर कनेक्शन आएगा। तो आप लोगों ने इन इन दोनों को ऑन रखना है, ताकि विज़िटर जब आपकी वेबसाइट को विज़िट करे तो उसको ये पता हो कि जो मेरी जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है वो एक सही जगह पे जा रही है और मेरी इन्फॉर्मेशन किसी तरह से भी लीक नहीं होगी। तो इस वजह से इन दोनों ऑप्शंस को आप लोगों ने ऑन ही रखना है। इसके बाद परमिशंस है, ये वाला पोर्शन हमारे मुताबिक नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी और को ऑथर इनवाइट करना है या एडमिन इनवाइट करना है, तो आप यहाँ से इनवाइट मोर ऑथर्स की जगह जाकर यहाँ पे मेल लिखकर आप इसको सेंड कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि आपकी कोई और मेल भी इसके ऊपर एक्सेस हो, तो आप यहाँ से इसको एक्सेस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट का ऑप्शन है, ये वाली जो पोर्शन है ये हमारी वेबसाइट में किसी किस्म का काम नहीं करता, तो इस वजह से हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम स्किप करेंगे। कमेंट्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा-सा एक चीज़ ऐड करनी है, कमेंट फ्रॉम मैसेजेस के ऊपर आपने लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई कमेंट करना चाह रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, हू कैन कमेंट ओनली विद यूज़र्स विद गूगल अकाउंट, यानी जिसके पास गूगल अकाउंट हो बस वही आपकी वेबसाइट पे कमेंट करे, हर कोई आके आपकी वेबसाइट पे कमेंट ना करे। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट थोड़ी सिक्योर रहेगी और एनोनिमस पीपल्स आपकी वेबसाइट पे फेक कमेंट्स और बग कमेंट्स नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट फ्रॉम मैसेजेस, अब इसका क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई स्पैम लिंक ना अपलोड करे आपकी वेबसाइट के कमेंट में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, प्लीज़ डोंट पोस्ट एनी स्पैम स्पैम लिंक्स। इससे क्या होगा कि कोई भी विज़िटर को पता होगा कि इस वेबसाइट के कमेंट बॉक्स में कोई स्पैम लिंक नहीं लगाना, ठीक है? इससे क्या होगा, एक अच्छा यूज़र को इंटरफ़ेस जाएगा कि इस वेबसाइट ने थोड़ी सारी सिक्योरिटी रखी है और उसने कहा हुआ है कि स्पैम लिंक्स ना यूज़ करो यहाँ पे। इससे ज़रा जो यूज़र वैसे भी आएगा तो वो ज़रा थोड़ा-सा मोर सिक्योर फ़ील करेगा। वैसे तो इसका एसईओ के साथ कोई भी लिंक नहीं, लेकिन ये एक ऑप्शनल चीज़ है, वेबसाइट की सेटिंग के अंदर आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ईमेल्स हैं, ये भी वही चीज़ है कि अगर आप लोग किसी को इनवाइट करना चाहते हैं या आप लोग किसी को पोस्ट करवाना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, किसी को ऑथर बनाना चाहते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारी वेबसाइट के लिंक नहीं करता। लेकिन कल को आपको पता होना चाहिए, अगर आपने किसी को भी ऐड करना है ताकि वो आप लोगों की वेबसाइट पे पोस्ट करे, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग, आपने अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सारी ना ख़राब हो जाती हैं। हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जबकि इसके अंदर टाइम ज़ोन के अंदर आप लोगों ने अपने ज़ोन का टाइम सेलेक्ट करना है। आप इंटरनेट से देख सकते हैं कि आपका टाइम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा जीएमटी +5 है, तो मैं यहाँ से +5 को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँगा। ये देखें, जैसे कि मेरा पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करके सेव कर दूँगा। इससे क्या होगा, जब आप लोग पोस्टिंग करते हैं और जब आप लोगों की वेबसाइट के जो आर्टिकल्स हैं वो रैंक करते हैं, तो उनको टाइम स्टैम्प्स शो होती हैं। तो अगर आप लोगों का टाइम ज़ोन ठीक होगा तो आर्टिकल जो है वो अच्छे तरीके से अपलोड होगा और आपकी कंट्री और आपकी ट्रैफ़िक को भी सारा का सारा पता लगेगा कि ये आर्टिकल कब पोस्ट हो रहा है। इसके बाद आता है जी आपके मेटा डिस्क्रिप्शन की बारी। आपने इसको हमेशा ऑन रखना है और इसके अंदर अपने कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं। ये असल में है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है सर्च डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ MMAdoFC टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे वेबसाइट के नीचे एक सर्च आर्टिकल्स के नीचे एक सर्च डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो अगर आप इस पोर्शन को ऑफ रखेंगे तो आपकी वेबसाइट पे किसी किस्म का सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं शो होगा, जो कि आपकी एसईओ को भी इम्पैक्ट करता है। तो इस वजह से आपने मेटा टैग्स और सर्च डिस्क्रिप्शन को हमेशा ऑन रखना है। एरर एंड रीडायरेक्ट्स, अगर आपकी वेबसाइट पे कल को कोई भी ऐसा पेज आता है जिसके ऊपर 404 का आपको एरर शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 404 का एरर आ जाएगा। अगर आपका ये पेज है तो अगर आप इस पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक थी और आपने कल को ये आर्टिकल रिमूव कर दिए, तो आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और कस्टम 404 के अंदर ऐड कर देंगे कि अगर ये वाला यूआरएल कोई सर्च करे तो वो किस पे रीडायरेक्ट हो, और वो जहाँ पे रीडायरेक्ट होगा वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे कि अगर कोई यहाँ पे आए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इसको सर्च करे मेरी वेबसाइट के ऊपर, तो वो जो इंसान है वो पहुँच जाए मेरी वेबसाइट के इस पेज के ऊपर। अगर आप इसको परमानेंट कर देंगे तो वो जब भी इस वेबसाइट के ऊपर आएगा, ये वाला यूआरएल सर्च करेगा HYT, तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके गिवन यूआरएल के ऊपर। तो आप इस पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं जब आपकी वेबसाइट पे 404 का एरर आता हो। लेकिन अभी हमारे किसी आर्टिकल पे 404 का एरर नहीं आता, तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे।
अब ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस पोर्शन को ध्यान से सेटिंग करनी है। अगर ये पोर्शन मिस कर दिया आप लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने अपनी मिस कर दी। क्रॉल और इंडेक्सिंग, जब भी आपकी वेबसाइट का कोई भी आर्टिकल होता है वो गूगल सर्च के अंदर ऐड होना होता है तो उसको हम लोग इंडेक्स करते हैं गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। यानी ये जिस तरह ये अब आर्टिकल्स इंडेक्स ये इधर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको इंडेक्स किया हुआ है गूगल के अंदर। अगर मैं इसको इंडेक्स ना करता तो ये यहाँ पर कभी भी नहीं शो होता। यानी गूगल को खुद ब खुद अब नहीं पता लगेगा, गूगल को आपको बताना पड़ेगा कि आपका यूआरएल एक्सिस्ट करता है, ठीक है? इस वजह से सबसे पहले आप लोगों ने इनेबल कस्टम रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी करना है। कस्टम रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी के अंदर क्या फ़िल करना है, जब हम लोग तकरीबन 5 से 6 आर्टिकल्स बना लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना साइट मैप इंडेक्स करवाएँगे, साइट मैप ऐड करेंगे। अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट बिल्कुल रफ़ है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है इनेबल कस्टम रिपोर्ट्स हेडर टैग्स, इसको भी आपने ऑन करना है। होम पेज टैग्स के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे ऑल नो ओडीपी पे क्लिक करके आप लोगों ने सेव कर देना है। इसके बाद आर्चिव एंड सर्च पेजेस है, नो इंडेक्स नो ओडीपी। आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा-सा चेंज किया है, क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरे जो आर्चिव पेजेस हैं यानी जिन चीज़ों को मैंने आर्चिव किया हुआ है वो गूगल सर्च पे शो हो। वो तो मेरी प्राइवेट चीज़ें हैं, मैंने उनको आर्चिव कर दिया हुआ है या मैंने उनको हाइड कर दिया हुआ है तो वो गूगल सर्च पे ना शो हो, इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे नो इंडेक्स नो ओडीपी। इसको यहाँ से सेव करेंगे। पोस्ट एंड पेजेस, हम चाहते हैं कि ये इंडेक्स हो तो ऑल नो ओडीपी पे हम क्लिक करेंगे और हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद गूगल सर्च कंसोल का पोर्शन है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी जो साइट मैप की वीडियो होगी, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरह आप लोगों ने अपने ब्लॉगर को एनालिटिक और गूगल सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेट करवाना है और सारे के सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसके बाद यहाँ पे ये जो एसईओ सेटिंग है आप लोगों की सारी जनरल और बेसिक सेटिंग, एडवांस सेटिंग खत्म हो जाती है ब्लॉगर की। इसके अलावा कोई ऐसा सेटिंग ऐसी नहीं है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। बाकी मेरे सोशल अकाउंट्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपनी क्यूरीज़ का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।